बच्चों को दिया करती, और लोग कहते यार ये तो पास्टर बन गई है, 6-7 साल की लड़की कैसे पास्टर बन गई है। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि कैसे वो एमी सैम्पल मैकफर्सन, एक छोटी बच्ची थी 4 साल की, और वो बाइबल की कहानियां सड़क के किनारे खड़ी होकर के ड्रम बजाती, अपने हाथ से ड्रम बजा के वो भीड़ जमा करती, और भीड़ जमा हो जाती, और उस जगह के ये एमी सैम्पल मैकफर्सन जो बच्ची थी, वो इस प्रकार वो कहानियां सुनाया करती बाइबल की, सारी भीड़ जो को जमा करने की शक्ति उसके पास थी। मैं वही कल्पना कर रही हूँ कि मैं 7 साल की लड़की बपतिस्मा देती थी, पर इधर एमी सैम्पल जो मैकफर्सन है वो 4 साल मेरे से भी छोटी होकर के वो बाइबल की कहानियां सड़क पर वो ड्रम बजा के ढम 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 कहानियां बताती, पूरी भीड़ जमा हो जाती प्रियो। और कई बार तो क्या करती है वो चर्च का नाम था फोर स्क्वायर चर्च, और वो परेड और रैली निकालती थी। वो एक डंडा लेती थी और डंडे में लाल कपड़ा लगा लेती थी, और लाल कपड़ा जो लगाती थी और ये झंडा लेकर के वो जाती थी और परेड करती बच्चों को, और यीशु के वचन को बोलती जाती, ये झंडा लेकर के वो जाती। 4 साल की लड़की, कैसा दीवानापन परमेश्वर के लिए कि वो झंडा लेकर के, वो कपड़ा लगा करके, जैसा मैंने लगाया है ऐसे ही कपड़ा लगा करके वो जाती, और जुलूस। उस समय उसके क्लासमेट लड़के उसके हंसी उड़ाते, मजाक करते, पागल कहते उसको, परंतु वो परमेश्वर के प्रेम में इतनी दीवानगी उसकी थी कि वो परेड निकालती, परमेश्वर का वचन बोलती और गाना गाती, और सारे लोग निकल के उसका पद सुनते, जो वचन परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनते, और जो लड़कों को पकड़ा देती वो झंडा कि सब कोई झंडा पकड़ो। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि छुटपन में ही परमेश्वर जैसे कहता है ना कि मैंने तेरी माता के गर्भ से ही तुझे चुन लिया है। ये चुनना क्या है प्रियो? यही तो है चुनना, माता के गर्भ से ही तुझे चुन लिया है। जो बच्चे माता की गर्भ से ही चुन लिए जाते हैं प्रियो, तो वो परमेश्वर को पागल हो जाते हैं, उसके पीछे उसके साथ सट जाते हैं, सट जाते हैं और अलग नहीं होते, और वचन का पालन करते। वो संडे स्कूल जाते, वचन उनके पेरेंट्स लोग उनको बताते और वो उसका पालन करते प्रियो। तो इस प्रकार ये मैकफर्सन के बारे में मैंने बताया। दूसरा है अपनी वो क्या कहते हैं, कैथरीन कुलमैन। और ये कैथरीन कुलमैन क्या है, सब बैकस्लाइड हो गए थे, ढेरों हजारों लोग बैकस्लाइड हो गए थे, पर उसके प्रचार से वही पलायनवादी थे, वो सारे पलायनवादी लोग, बैकस्लाइड लोग वापस विश्वास में आ गए, क्योंकि बहुत आश्चर्य कर्म उन्होंने किया। तो ऐसे लोग जो साटे गए हैं और कैसे परमेश्वर का काम करते रहते हैं, और परमेश्वर उनको, जैसा मत्ती 6 और उसका 33 में क्या कहता है, सबसे पहले परमेश्वर की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो और धर्म की खोज करो, तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। और जो मैं इसके बारे में बता रही थी, एमी के बारे में, वो सबसे पहले रेडियो स्टेशन की संस्थापक बनी वो आगे चल करके। हालांकि वो आगे जब बड़ी हुई तो इवोल्यूशन के बारे में प्रोफेसर से डिस्कशन करती थी कि क्या हमारा परमेश्वर ने ही पृथ्वी को बनाई है, हमको बनाया है, या फिर इवोल्यूशन है क्या। इस प्रकार वो डिस्कशन करती, अपने प्रोफेसर से डरती नहीं, और वो इसी परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और उसको बुद्धि से भर दिया, और वो समझ सकी कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। और जो कैथरीन कुलमैन है, वो पूरे कितने बैकस्लाइड लोगों को वापस अपने विश्वास में ले आई। और पास्टर पीएस सैमुअल की बात कर रही थी मैं प्रियो, कि पास्टर पीएस सैमुअल वो विश्वास में बढ़ते गए, कलीसिया बढ़ती चली गई, और
वो चर्च आप देखें वो नहीं है, परंतु आज वो रायपुर का सबसे बड़ा चर्च है। मैं सोचती हूं कि 1000 पब्लिक वहां पर रहती है। 4 स्टोरीड चर्च है। वो एक साथ एक मंच में जो 4 फ्लोर में बैठे हैं वो सारे लोग एट अ ग्लांस देख सकते हैं, प्रचार सुन सकते हैं, और सारे अन्य जाति लोग हैं प्रियो। वो बिल्कुल प्रभु के साथ में लगे रहते हैं, उसके प्यार के पाने के लिए, वचन को पाने के लिए। वो कई शिफ्ट में, आजकल तो जब से कोरोना हो रहा है, कई शिफ्टों में वो मीटिंग होती है, संडे सर्विस होती है। तो इस प्रकार वो पीएस सामुएल के समान ये कार्य होता रहा। और उसी समय जब मैं भी धीरे धीरे बढ़ती गई, पीएस सामुएल के समय में पेंटिकोस्टल चर्च बन गया, और मैं बड़ी क्लास में आ गई, 11th में आ गई। उस समय 11th होता था, और उस 11th क्लास में जब थी तब मेरी बड़ी दीदी की शादी होने वाली थी, और उनको शादी होने के लिए बपतिस्मा लेना था। मेरा नाम पुष्पा, मेरी बहन का नाम उषा था, और उनकी शादी के लिए मेरे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं, इनको बपतिस्मा दिलाना तभी तो शादी होगी। बोले नहीं, मेरे को शर्म लगती है, मेरे को शर्म लगती है, कैसे अकेले मैं बपतिस्मा लूंगी। तो उसके बाद फिर मैं सबको ही बोलने लगे कि अरे पुष्पा को भी बपतिस्मा लेना चाहिए। और मैं बपतिस्मा के लिए, मैं छोटी लड़की थी, मैं केवल 15 साल की थी, तो मैं तैयार हो गई, क्योंकि मैं अपने माता पिता की बड़ी आज्ञाकारी लड़की थी। और मैं तैयार हो गई, और उस समय मीटिंग चल रही थी प्रियो, और मैं दुआ करने लगी, प्रभु मेरी तो जबरदस्ती लोग मेरी बपतिस्मा दिला रहे हैं, परंतु मेरे मन को तू शुद्ध कर। मैं शुद्धता के साथ तेरे इस पवित्र विधि को पूर्ण करना चाहती हूँ। बस यही एक लाइन, मुझे दुआ करना नहीं आता था प्रियो, और यही दुआ की मैंने, और मेरे मुंह से अन्य भाषाएं निकलने लग गई। मैं बोली अरे क्या हो गया, मैं अपने मुंह को बंद करने लग गई, तो क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। मैं अपनी माँ के पास दौड़ी चली गई, मम्मी मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। वो पास्टर पीएस सामुएल के पास जाकर के कही कि पुष्पा को तो पवित्र आत्मा मिल गया। जब आपका दिल नरम है, जब आपका दिल पवित्र है, उसमें कोई खाली है आपका मंदिर, दिल का मंदिर। और यीशु कहता है ना, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। वो आना चाहता है प्रियो। वो आ गए मेरे हृदय में, जैसे एमी के हृदय में आया, वो 4 साल की बच्ची के। मैं भी परमेश्वर की दीवानी हो गई। और मैं जो टीनेजर लड़कियां थी उनको सैटरडे मीटिंग में बैठाने लगी। कोई पास्टर नहीं रहते थे प्रियो, पर मैं उनके साथ, हम सब जवान लड़कियां वहां पर प्रार्थना करते थे, और बिना पास्टर के लड़कियां पवित्र आत्मा से भर गई। इस प्रकार उस समय पवित्र आत्मा का इतना अभिषेक था कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तक तो हम देखते नहीं है प्रियो, आज तक हम देखे नहीं कि कोई दुआ करने के बाद या प्रार्थना करने के बाद या कई बार उनके विजिट करने के बाद भी ये नहीं होता। पर उस समय सारी लड़कियां, मेरी फ्रेंड्स, वो पवित्र आत्मा से भर जाती, और संडे को वो गवाही देती कि पुष्पा दीदी के साथ हम प्रार्थना करने गए। ऐसी ही जिंदगी मेरी प्रियो चलती गई। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले ली, और मेरे पेरेंट्स बहुत गरीब थे, क्योंकि मेरे दादा दादी ने अपना सारी प्रॉपर्टी मेरी बुआ को दे दिए, और हमको बाहर निकाल दिया गया, कुड़की करके बाहर निकाल दिया गया। और जब बाहर निकाल दिया गया तो हमको रहने के लिए वहाँ घर नहीं था, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी खेती थी उनके पास, मालगुजार थे मेरे दादा, और वो तो मर गए। पर मेरी दादी को पता नहीं क्या हो गया, वो अपनी बेटी को सारी प्रॉपर्टी दे दी, और हमें निकलना पड़ा प्रियो, कुछ बर्तन और कुछ कपड़े लेकर। और वहाँ एक जॉनी ब्रदर थे, और वो कहते मेरा घर तो ठीक से बना नहीं है, और उसमें प्लास्टर भी नहीं है, जमीन भी वो मिट्टी मिट्टी है, क्या आप रहोगे क्या उसमें, खिड़की के पल्ले नहीं लगे थे,
और कैसे करेंगे? तो उस समय हमारी क्या स्थिति होगी प्रियो, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं 7वीं 8वीं तक आ गई थी और तब वहाँ पर मेरे पापा ने कहा कि नहीं नहीं जैसे भी है हम लोग रह देंगे। साड़ी को फाड़ फाड़ के मेरी माँ ने पर्दे लगा दिए और दरवाज़ा बंद करने के लिए पल्ले नहीं थे। तो ये स्थिति थी। एक बार तो जब सिविल लाइंस में रहते थे बहुत अच्छे वेल टू डू थे, परंतु आज स्थिति क्या हो गई, यही बात बोल रही हूँ। वो ऊँट लोग कैसे सो जाते फिर उठ जाते, समस्याएं आती फिर ठीक हो जाती, फिर नई समस्याएं पैदा होती प्रियो। उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी प्रियो, पर मेरे दिल में वही रहता था कि आज हम कहाँ हैं। और वहां पर पड़ोस में बहुत लोग रहते थे और वो मेरे पापा के फ्रेंड थे मिस्टर महेश करके, और वो कहते हैं अरे सैम्बल तुमने तुमको बोलता रहा कि 4 आना फीट में आ रहा है, जमीन मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम बोले नहीं मेरे तो पेरेंटल प्रॉपर्टी है। परंतु पेरेंटल प्रॉपर्टी क्या हमको सस्टेन कर सकती है प्रियो? नहीं प्रियो। और फिर 10 पैसा फुट इस प्रकार जमीन थी, तो 4 आना फुट हो गई और हमने वो जमीन खरीदी मेरे पिता ने। और इतना पैसा नहीं था प्रियो कि हम ईंटा से हम अपना घर बना सकें। और हमने सोचा कि मैं और मेरे बड़े भैया ये हम लोग मिट्टी ढो ढो के मैं लाती थी और होशियार बहुत थी, मैं क्लास में फर्स्ट आती थी हमेशा। और तब से जब मैंने प्रभु को पकड़ा था, जब मैं पादरी P.S. सैमुअल की मदद करती थी, उसकी सेवा करती थी मेरी माँ के कहने से, तब से प्रभु ने मुझे बुद्धिमान बना दिया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और बुराई से दूर रहना समझ है। बुराई तो हम जाने ही नहीं किसको बुराई बोलते हैं। और हमेशा परमेश्वर के भय में रहे। अपनी क्लास में फर्स्ट आती, सारी एक्टिविटीज में प्रियो मैं बहुत ही नंबर 1 रहती थी। और नंबर 1 रहना ये मेरी शिरकत हो गई, मेरी आदत हो गई, मेरी अरमान हो गया कि मुझे फर्स्ट आना है, सब चीज में फर्स्ट आना। और ये सब जितने मेरे पिताजी के फ्रेंड्स थे, मिस्टर दत्त थे और मिस्टर योना थे और मिस्टर महेश थे और उनके बच्चे भी थे। मैं कुआं से मिस्टर महेश के यहाँ कुएं से पानी भर के लाती थी प्रियो। उस समय मैं 9वीं 10वीं में रही होंगी, क्योंकि अब नया जमीन है तो फिर घर बनाना है, तो खपरे वाला घर बना हमारा। और इस तरह से जिंदगी चली। और फिर जब मैं कॉलेज में गई तो फर्स्ट ये जब 9th 10th में गई तो मैं सालिम स्कूल मिशन स्कूल में रहती थी और वहां भी प्रचार करती थी। जब प्रेयर होती, मास प्रेयर होती थी, उसमें बोलना पड़ता था नीति वचन या आदर्श वचन, तो जेरी पुष्पा सबसे पहले रखता था। वो मिशनरियों ने मेरा नाम जेरी रख दिया। मुझे सब कोई जेरी भाजी चिढ़ाते थे कि क्या, मैं खूब अच्छा नहीं लगता था मेरे को जेरी 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 क्या है, क्योंकि एक भाजी होती है जिसको खाते हैं जेरी भाजी। तो मैं सोचती थी मेरे को क्यों इन लोग ऐसा जेरी जेरी किसने नाम रख दिया, तो किसी मिस शेफर ने रखा होगा, अंग्रेज महिला ने रखा होगा, खैर जो भी है, पर ये जेरी मेरे लिए बहुत आशीषमय हो गई। यही जेरी नाम मेरे लिए आशीषमय हो गई प्रियो। और मैं उनके यहाँ से कुआं से पानी लेकर के आती और मैं कॉलेज में 9th क्लास से मुझे स्कॉलरशिप मिलने लग गई प्रियो। 20 रुपया स्कॉलरशिप, 20 रुपया बहुत ज्यादा उस समय समझा जाता था। और 20 रुपए के स्कॉलरशिप से मैं पढ़ती रही। मैंने अपने पेरेंट्स का एक नया पैसा खर्च नहीं कराया प्रियो, सारा पैसा मैं खुद ही मेरे को सरकार देती थी। और जब 11th क्लास तक 9th से अब मेरे पापा को वो बुलाती पैसा देने के लिए, लड़की छोटी है पैसा घुमा देगी इसलिए ले जाओ, और मेरे पापा वहां जाते। और फिर जो प्रिंसिपल मिस शेफर थी वो कहने लगी तुम तो लड़ने आते थे कि तुम्हारी बड़ी लड़की उषा फेल हो गई तो कि हम पेंटिकोस्टल हो गए इसलिए फेल कर दिया तुमने, ऐसा बोलते थे। अब ये छोटी लड़की को अब देखो क्या हाल है, वो तो फर्स्ट आती है, वो तो नंबर 1 है लड़की। और मेरे पापा सिर झुका करके और आगे निकल जाते। प्रियो, ऐसी गरीबी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कॉलेज में एडमिशन ली और कॉलेज की जवानी के दिन मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जाना, मैंने कोई प्यार मोहब्बत की तो बात छोड़ दीजिए, परंतु मैं उस साइकिल में मेरे पापा ने मेरे वो पैसे से जो मेरे स्कॉलरशिप की थी एटलस साइकिल लिया, मैं एटलस साइकिल चला करके कॉलेज जाया करती। और वहाँ BSc मैंने किया प्रियो, और अपने कॉलेज में फर्स्ट आई। और उसके बाद मैं MSc वहाँ नहीं था,
इसलिए मैं सागर यूनिवर्सिटी में मेरे पहचान के थे मेरी मदर के, तो उन्होंने कहा कि सागर में भेज दो पुष्पा को, और मैं सागर गई। और पैसे की कमी के कारण मैं बॉटनी में बहुत इंटरेस्ट था मुझको, वनस्पति शास्त्र में, पेड़ पौधों का, जिस प्रकार मैंने आपको बताया अभी भी है। तो मैं वनस्पति शास्त्र में एडमिशन लेना चाहती थी, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, कहीं भी मेरा एडमिशन हो जाता था, कोई भी सब्जेक्ट में। परंतु डॉक्टर के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, हाँ, तो वो जो बॉटनी नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ एक्सकर्शन के लिए जाना पड़ेगा और उसमें 2000 जमा करना पड़ता। तो फिर मैं कहाँ से देती 2000? तो मैंने कहा नहीं ठीक है, ऐसा वाला सब्जेक्ट लेते हैं जिसे पैसा ना देना पड़े। तो जूलॉजी, प्राणी शास्त्र, तो वो प्राणी शास्त्र जूलॉजी, ZOOLOGY, वो वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया प्रियो। और वहाँ पर मैं बहुत सिंसियरिटी से मैं पढ़ती रही प्रियो। जब सब लोग जाते थे कैफेटेरिया, सारे हम लोग 10 लोग थे, तो 10 में से 9 लोग जाते थे कैफेटेरिया कॉफी पीने के लिए। मैं नहीं जाती थी प्रियो कॉफी पीने के लिए, क्योंकि मेरे माँ बाप इतने गरीब, मैं क्या कॉफी पीऊंगी? क्या मुझे अपने माँ बाप का दर्द नहीं है? उनकी गरीबी क्या मुझे याद नहीं है? मैं क्या रायपुर से इतनी दूर सागर में हूँ तो क्या भूल जाऊं? नहीं प्रियो, नहीं। मेरे माँ बाप, मेरी गरीबी वो हमेशा जीवन भर याद रहती है। और मैंने उस गरीबी को हमेशा याद रख के सागर में, माँ मेरी लिफाफे में उस समय 20 रुपया भेजती थी, 20 रुपीज को भेजती थी। चिट्ठी तो 20 दिन 15 दिन के बाद पहुंचती थी, कहाँ फोन और कहाँ क्या उस जमाने में। तो देखिए वहां पैसे जमा मैं करती, उस पैसे को कैसे मैं खा सकती हूँ? बेटी दूध पी लेना, तू दुबली पतली है, दूध पी लेना उसको। पर मैं कभी दूध नहीं पी रही हूँ। मेरी माँ ने अपना काट काट के मुझे पैसा भेजा। क्या मैं ऐसा करती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं पैसा जमा करती गई प्रियो। और मेरे पास 400 से ज़्यादा, 2 साल में 400 से ज़्यादा पैसे मेरे पास जमा हो गए। और लास्ट ईयर जो आखिरी फाइनल ईयर था, तो उस समय हमारा एक क्लासमेट था, उसको अपनी फीस नहीं भर पा रहा था और वो जा रहा था, गुड बाय करने के लिए आए। क्योंकि मैं तो कॉफी पीने के लिए नहीं जाती अकेले, सबका माइक्रोटोम करती रहती, माइक्रोटोमी होती थी वहाँ सबकी। तो मैं सभी 9 लोगों की मदद करती थी, बड़ी माइक्रोटोम सब, नहीं तुम लोग जाओ कॉफी पीने, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता कॉफी, ऐसा नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ। परंतु क्या मैं अपनी माँ के पसीने की कमाई को, मेरे पेरेंट्स की, क्या मैं ऐसे व्यर्थ के काम में खर्च करूं? मुझे हॉस्टल में तो अच्छा बढ़िया खाना मिलता है प्रियो। मैंने वो उस वहाँ नहीं जाती कैफेटेरिया, और माइक्रोटोमी करती रहती, अपना सबका स्लाइड बनाती रहती, सारी चीज़ें जिसको जिसको जितना, क्योंकि हम लोग फिशरीज जो है पीसेस, PISSES पीसेस, तो ये एक्चुअली मछली वाला है। तो ये स्पेशलाइजेशन था, तो उसके सब को हमको वो बनाना पड़ता था, माइक्रोटोम दिया जाता था, तो उसके स्लाइड्स बनाए जाते थे। तो वो स्लाइड में सबका बनाती थी। तो वो लड़का आकर के बोलता है कि मैडम अब मैं जा रहा हूँ। अरे हमने कहा सर काहे के लिए जा रहे हैं? तो बोले नहीं फीस नहीं है मेरे पास, फीस नहीं है आई है। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, मेरे पास है ना 400 रुपया, आप चिंता नहीं करना, मैं क्रिश्चियन लड़की हूँ और बारी में लिखा है कि सबकी मदद करना, जो दुखियारे हैं, जो कमी में हैं, तो मैं दे दूंगी। पर मैं गरीब लड़की हूँ, मेरी माँ अंडा बेच बेच के पैसा भेजती है मेरे को, मैं धनवान थोड़ी हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। उस गरीबी के पैसे को मैंने जमा करके रखा, मैं आपको दे सकती हूँ, आप वापस करना तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैंने दूसरे दिन उनको पैसे दिए। तो आप देखिए जो मेरी माँ ने बचपन से जो वो करती रही, तो वैसे ही मैं कैसे सीखती गई और आगे बढ़ती गई। सोच लीजिए न कमाई न धमाई, फिर भी मैं अपनी माँ ने जो लिफाफे में भेज रही हूँ जमा करके, मैं सोचती थी कि अपनी माँ के लिए मैं साड़ी खरीद दूंगी, कुछ बर्तन भाड़े, कुछ रजाई और गद्दे खरीदवा दूंगी, ये सोचती थी। पर मैंने उस गरीब गरीब यानी क्लासमेट, तो मैंने उसको एक शब्द कहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत नहीं समझ रहा, मैं आपको प्यार मोहब्बत नहीं कर रही हूँ कि प्यार हो गया तो मैं तुम्हारे लिए पैसे उड़ा दूं, नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं ऐसा करना हमारे बाइबल में बिल्कुल असंभव है? विश्वासी का अविश्वासी से क्या मेल, बैल का बलियाल से क्या मेल?
तो इस प्रकार MSc मैंने किया। और उस लड़के ने नोट्स मेरे लिए लाया, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे मिस्टर चौरसिया, वो यानी पिछले साल के गोल्ड मेडलिस्ट थे सागर यूनिवर्सिटी के, उसके सारे नोट्स उन्होंने मेरे को, मैं नहीं मांग रही थी, वो खुद लाके दिया कि पुष्पा मैडम आप इसको पढ़ो, पर वो फलानी लड़की को मत देना, उसने, मैं तो मेरे पड़ोस में रहती